नमस्कार। +1 एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम लोग जानेंगे वाक्य के बारे में। वाक्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले वाक्य की परिभाषा की बात की जाए कि कैसे परिभाषित करेंगे हम वाक्य को, तो शब्दों पे ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। यहाँ पे सार्थक शब्दों की बात तो है ही, उनका व्यवस्थित समूह भी होना चाहिए, यानी वो क्रम से शब्द लगे होने चाहिए, तभी हम उसको वाक्य कहते हैं। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में लें, राम आम खाता है, इसमें जितने भी पद हैं, जितने भी शब्द हैं, सब क्रम से लगे हुए हैं और हमें एक अर्थ का बोध हो रहा है, आशय स्पष्ट हो रहा है। इसीलिए कहा गया वाक्य के तत्व क्या हैं। तो संस्कृत आचार्यों ने वाक्य के तत्व जो बताए हैं वो हमने यहाँ पे 6 रखे हैं। आचार्य विश्वनाथ ने 3 बताए हैं। तो टोटल जो एक कॉमन धारणा है वो 6 तत्वों की है, उस पर हम बात करते हैं। पहला सार्थकता, क्रम, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, अन्वय। तो सार्थकता, अगर उसमें अर्थ नहीं है, सार्थक शब्द पहले ही उसकी एक माना गया है कि सार्थकता तो होनी चाहिए, निरर्थक का कोई मतलब नहीं होता। क्रम से लगे होने चाहिए। योग्यता क्या है, तो योग्यता मतलब उसका एक मतलब निकलता हो, अनर्गल वाक्य ना हो। जैसे अगर कहा जाए कि जल से सींचता है, तो ये बात सबको समझ में आएगी। लेकिन अगर कोई आम से सींचता है, तो आम से तो कुछ सींचा नहीं जाता, वो अनर्गल बात हो जाती है। आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब होता है जब एक पद के उच्चारण होते ही दूसरे पद की उत्कंठा को आकांक्षा कहते हैं। आसक्ति, आसक्ति में होता है एक पद के उच्चारण के तुरंत बाद ही दूसरे पद के उच्चारण को आसक्ति कहते हैं। जैसे राम घर जाता है, अब राम जो है अभी हम बोलें, फिर घर 2 घंटे बाद बोलें, और जाता है अगले दिन बोलें, तो इसको हम वाक्य नहीं कहेंगे। यही है आसक्ति का मतलब। तो यहाँ पे अन्वय शब्द जो है, इसका मतलब क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। वो ये तरीका है, वो पद्धति है जिससे लिंग, वचन, कारक, काल ये सब आपस में जुड़े होते हैं। मुख्यतः ये 4 प्रकार का होता है। एक होता है कि कर्ता और क्रिया के बीच का मेल मिलाप। अन्वय का मतलब समझिए मेल, कर्ता और क्रिया के बीच में जो मेल होगा। इसी तरह कर्म और क्रिया का अन्वय, संज्ञा सर्वनाम का, विशेषण और विशेष्य का। तो ये वाक्य के तत्व होते हैं। अब हम बात करेंगे वाक्य के अंग की। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जो सब्जेक्ट है हमारा, जो कर्ता है हमारा, उसको हम निकाल लेंगे, वो उद्देश्य हो जाएगा। बाकी शेष जो होगा वो विधेय हो जाता है। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे मोहन खेलता है, कर्ता कौन है यहाँ पे, मोहन है, उद्देश्य मोहन हो जाएगा। राकेश दौड़ता है, यहाँ पे कौन दौड़ रहा है, राकेश दौड़ रहा है, जो आंसर मिला हमें वही तो उसका कर्ता, वही उद्देश्य होगा, दौड़ रहा है। और उसका जो बाकी पार्ट है वो क्या बन जाएगा, विधेय बन जाएगा। कभी कभी कर्ता के साथ उसका विशेषण भी जुड़ा होता है, तो इसीलिए उद्देश्य के 2 भाग हो जाते हैं। एक तो कर्ता हो गया, दूसरा उसका विशेषण हो गया, ये उसके साथ ही मिलेगा आपको। फिर दूसरा पार्ट जो इसका था वो था विधेय का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेडिकेट। यहाँ पे क्या होता है, जो शेष पार्ट होता है, उद्देश्य के बाद का जो पार्ट होता है उसको हम विधेय कहते हैं। उदाहरण में देखिए, बच्चे फल खाते हैं, तो उद्देश्य यहाँ पे कौन होगा, बच्चे होंगे। शेष क्या है, फल खाना, तो हमारा विधेय हो जाएगा फल खाते हैं। इस तरीके से ये उद्देश्य और विधेय की बात हो गई। अब बात करें वाक्य भेद की। तो कितने वाक्य के भेद होते हैं, अगर हम सही तरीके से बात करें तो वाक्य के भेद होते हैं 3।
एक होता है रचना के आधार पर, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर, और तीसरा होता है क्रिया के आधार पर। तो रचना के आधार पर फिर 3 तरीके से हम उसके और भाग कर सकते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। इसी तरह अर्थ के आधार पर हम उसके 8 भाग कर सकते हैं, और क्रिया के आधार पर जो हम करते हैं वो उसको कहते हैं वाच्य। तो ये होते हैं कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसका वीडियो पहले बन चुका है, चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो अब हम जो बात यहाँ पे करेंगे, जो अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं रचना के आधार पे और अर्थ के आधार पे या क्रिया के आधार पे, तो क्रिया वाला तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। एक और ख़ास चीज़ हमें जो देखने को मिलेगी वो है उपवाक्य के बारे में। मिश्र वाक्य हम पढ़ेंगे, संयुक्त वाक्य पढ़ेंगे, तो वहाँ पे उपवाक्य का जिक्र होगा। तो हम जान लेते हैं उपवाक्य के बारे में। जिन क्रियायुक्त पदों से आंशिक भाव व्यक्त होता है उन्हें उपवाक्य कहते हैं। यानी कि पूरा अर्थ हमको पता नहीं चलता, पूरी बात नहीं होती है, कहीं न कहीं कुछ बातें छूट जाती हैं। जैसे यदि वह कहता, अब क्या कहता, क्वेश्चन बना रहेगा। यदि मैं पढ़ता तो क्या हो जाता, डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता, क्या बन जाता, पूरी बात नहीं कही गई है यहाँ पे। इसी को कहा गया आंशिक भाव व्यक्त होता है। उपवाक्य के 2 भेद हो जाएंगे। एक होगा प्रधान उपवाक्य, यानी मुख्य जो होता है, प्रधान का मतलब मेन उपवाक्य, और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। आश्रित को गौड़ उपवाक्य भी कहते हैं, या दूसरे के ऊपर जो निर्भर होता है उसको कहा जाता है। प्रधान उपवाक्य का प्रधान से शाब्दिक अर्थ से समझ लीजिए मेन होगा अपने आप में। जो उपवाक्य पूरे वाक्य से पृथक भी लिखा जाए तथा जिसका अर्थ किसी दूसरे पर आश्रित न हो, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। आश्रित निर्भर होगा। आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के बिना पूरा अर्थ नहीं दे सकता, या स्वतंत्र लिखा भी नहीं जा सकता। अच्छा, इसकी पहचान के लिए बड़ा अच्छा तरीका है, इसको जितने भी ये सतरंगी कलर से लिखे गए यहाँ पे आपको शब्द दिख रहे हैं, यही इसकी पहचान बन जाती है। आश्रित उपवाक्यों की पहचान करना सरल है। आप इनको अगर ये ज़हन में अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, तुरंत पहचान हो जाएगी। वो क्या है कि जिससे, कि, ताकि, ज्यों ही, जितना, ज्यों, क्योंकि, चूँकि, यद्यपि, यदि, जब, तक, जब, जहाँ तक, जहाँ, जिधर, चाहे, मानो आदि। तो ये जो हैं आरंभ में होते हैं वे आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। इसके विपरीत जो भी बचेंगे आप उनको प्रधान उपवाक्य कह सकते हैं। आश्रित उपवाक्य के अंदर भेद होते हैं और वो होते हैं 3 तरीके के, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण। संज्ञा की पहचान करना है तो प्रारंभ में हमको की देखना होगा। संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ की से होता है। विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो अथवा इसके किसी रूप, जैसे जिसे, जिसको, जिसने, जिनको आदि से होता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसकी पहचान करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि जब, जहाँ, जैसे अगर हमको ये मिल जाता है तो हम इसकी पहचान कर सकते हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य की भेद की बात की जाए तो हमने जाना भी कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3, सरल, संयुक्त और मिश्र। तो सरल वाक्य क्या है, इसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले सरल होता है जिसमें एक कर्ता हो और एक क्रिया हो। कभी कभी कर्म होता है, कभी कभी कर्म नहीं होता, दोनों कंडीशन होती है। उदाहरण में हम देख लेंगे। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है मोहन खेल रहा है। मोहन इसमें कर्ता है और खेलना क्रिया है, यानी इसमें कर्म नहीं है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन कर्ता हमको मिल गया, पुस्तक यहाँ पे कर्म के रूप में है, और पढ़ना, पठ धातु से बनी क्रिया, पढ़ना यहाँ पे क्रिया है। तो इस तरीके से सकर्मक और अकर्मक ये दोनों सरल वाक्य में हो सकते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे संयुक्त वाक्य की। तो संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक पद से जुड़े रहते हैं। दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, ये बात ध्यान देने की है। यहीं से मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य के बीच में अंतर आता है। मिश्र वाक्य अभी हम आगे जानेंगे। यहाँ पे दोनों उपवाक्य जो हैं स्वतंत्र होंगे, कोई किसी पे आश्रित नहीं होगा। और जब इनको हम जोड़ेंगे
तो ये किसी योजक पद से जुड़ेंगे और दोनों के बीच में समानाधिकरण का संबंध होता है, इसका मतलब है बराबरी का संबंध रहता है। जो इसको जोड़ेंगे योजक पद, उनको याद रखने के लिए हमें इनको देखना है। किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इसलिए, या, अथवा, तथा, और, इनको याद ही करना है और दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। मैक्सिमम तो आप और से बना ले जाओगे, अगर एक याद रखते हो तो और से बन जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, मैं बाजार जा रहा हूँ और किताब लाऊंगा। और से हमने दो उपवाक्यों को जोड़ दिया। दूसरा है, आज परीक्षा है इसलिए विद्यालय जा रहा हूँ। यहाँ पे योजक पद इसलिए का प्रयोग हुआ है। गंगा हिमालय से निकलती हैं और समुद्र में गिरती हैं, तो और से हमने फिर जोड़ दिया, योजक चिन्ह यहाँ पे योजक पद और का प्रयोग किया। अब हम बात करेंगे मिश्र वाक्य की। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों, जो किसी व्यधिकरण योजक द्वारा जुड़े हों तथा इन उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य गौड़ हों, मतलब आश्रित हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो मिश्र वाक्य के व्यधिकरण योजक जो चिन्ह होंगे, जो पद होंगे, वो हैं जो, सो, जो, वह, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, यदि, तो, वही, जिसे, जिसे, उसे, जब, तक, तब, तक, आदि। इंग्लिश में जैसे हम बोलते हैं आइदर आर नाइदर नार, वैसे ही। तो इनके लिए उदाहरण है, यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। दूसरा एग्जाम्पल, जो परिश्रमी होते हैं वे सफलता प्राप्त करते हैं। पहचान के लिए यहाँ पे लिख दिया गया है इस तरीके से। अब एक और तरीके से प्रश्न, ये तो पहचान की बात हो गई, हम कैसे पहचानेंगे। वाक्य रूपांतरण करने के लिए भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सरल वाक्य से संयुक्त में कैसे बदलेंगे, संयुक्त से मिश्र में कैसे बदलेंगे, मिश्र से संयुक्त में कैसे बदलें। इस तरीके से आपस में इनका वाक्य रूपांतरण भी कराया जाता है। तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात हम लोग जान लेते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, और उनमें से है वाक्य परिवर्तन करते समय जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं। पहली बात क्या है, केवल वाक्य रचना बदलनी चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। दूसरा, सरल वाक्यों को मिश्र या संयुक्त वाक्य बनाते समय कुछ शब्द या संबंध बोधक अवयव या योजक आदि से जोड़ना। जैसे देखिए लिखा है, क्यों, कि, और, इसलिए, तब, आदि। तीसरा है, संयुक्त और मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलते समय योजक शब्दों या संबंध बोधक अवयवों का लोप करना। तो अब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले सरल वाक्य से बदलेंगे मिश्र वाक्य में। देखिए उदाहरण है, लड़के ने अपना दोष मान लिया। सरल वाक्य है ये। अब इसको हमको बदलना है मिश्र वाक्य में, तो हमें याद रखना होगा मिश्र वाक्य के योजक जो पद थे, योजक चिन्ह थे, वो क्या थे, उन्हीं का हम प्रयोग यहाँ पे करेंगे। तो लड़के ने माना कि दोष उसका है, यहाँ पे की लगाकर हमने मिश्र वाक्य बना लिया। दूसरा है, राम मुझसे घर आने को कहता है। इसको हमने बनाया, राम मुझसे कहता है कि मेरे घर आओ। फिर की का प्रयोग किया हमने। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूँ। राम के आने पर मोहन जाएगा। जब राम आएगा तब मोहन जाएगा। जब तब का प्रयोग कर लिया हमने। मैंने एक घायल हिरन देखा। देखिए सिंपल वाक्य है। मैंने एक हिरण देखा जो घायल था। जो का हमने प्रयोग कर लिया, तो ये बन गए इस तरीके से। भाव भी नहीं बदला, उसका अर्थ भी नहीं बदला। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना है, तो देखते हैं एग्जाम्पल। वह पंगु होने के कारण वह घोड़े पर नहीं चढ़ सकता। इसको बदलेंगे तो हमें संयुक्त वाक्य के योजक चिन्ह लगाने होंगे। तो यहाँ पे है, वह पंगु है इसलिए घोड़े पर नहीं चढ़ सकता।
देखिए इसलिए का प्रयोग कर लिया गया। ऐसे है परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, परिश्रम करो और सफलता प्राप्त करो, और का प्रयोग किया गया यहाँ पे। वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, फिर हमने और का प्रयोग कर लिया। अब संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन करके देखते हैं। तो संयुक्त वाक्य की पहचान करनी आनी चाहिए हमको, या पहले कहा कि हमने याद होने चाहिए हमको। जो समुच्चय बोधक योजक चिन्ह होते हैं वो हमें याद करने पड़ेंगे। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, और शब्द हमको मिल गया, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा। जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे, जल्दी न चलने पर पकड़े जाओगे, बन गया। इस तरह देखिए मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन। ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा, ज्यों ही त्यों ही का प्रयोग हमको दिख रहा है, मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसको सरल में बदलते हैं, मेरे वहाँ पहुँचते ही घंटा बजा। देखिए निपात लगा के बना लिया गया था। जब तुम लौट कर आओगे तब मैं जाऊँगा, जब और तब का प्रयोग हुआ इसलिए मिश्र वाक्य है। तुम्हारे लौटकर आने पर मैं जाऊँगा। जहाँ राम रहता है वहीं श्याम भी रहता है, राम और श्याम साथ ही रहते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि राम और श्याम के बीच में अगर आपको और मिल रहा है तो ये उपवाक्यों के बीच में नहीं काम कर रहा है योजक चिन्ह का। ये चीज़ ध्यान रखना है, नहीं तो आप इसको संयुक्त भी मान सकते हैं कि राम और श्याम जो हैं ये दो उपवाक्य नहीं हैं, ये राम और श्याम को जोड़ रहा है, कर्ता आपस में जुड़ रहे हैं। इसी तरह से मिश्र से संयुक्त में कन्वर्ट करना है हमको। मुझे वह पुस्तक मिल गई है जो खो गई थी। देखिए कैसे करेंगे, वह पुस्तक खो गई थी परंतु मुझे मिल गई। जैसे ही उसे तार मिला वह घर से चल पड़ा, जैसे का प्रयोग किया गया मिश्र होगा। उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा। देखिए और जब यहाँ पे लगाया गया है उससे पहले एक उपवाक्य खत्म हो गया, उसे तार मिला, एक बात हो गई। अब हम बात करेंगे संयुक्त से मिश्र वाक्य में परिवर्तन की। जल्दी तैयार हो जाओ नहीं तो बस चली जाएगी। यदि जल्दी तैयार नहीं होगे तो बस चली जाएगी, यदि और तो का हमने प्रयोग किया। इसी तरह से इसकी तलाशी लो और घड़ी मिल जाएगी। यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। सुरेश या तो स्वयं आएगा या तार भेजेगा। इसका हम कैसे करेंगे, यदि सुरेश स्वयं ना आया तो तार भेजेगा, तो से हमने कर लिया। तो इस तरीके से वाक्य परिवर्तन के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, पहचान के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वाक्य का एक दो बार अध्ययन करिए, 2-3 बार वीडियो देखिए और आसानी से ये बातें आप अपने दिमाग में उतार लीजिए, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।